मोटू पहाड़ीबाज सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. आज तो मजा आ गया। उस दरोगा मोजे के नीचे से सामान लूट लाए हम। किचक धमाका। हो गया ना मजा ही मजा। जल्दी से इस पोटली को खोलो ना सरदार, देखते हैं ना माल। राम। बॉस, ये कोई बैंक का खजाना नहीं, किसी कबाड़ी का कचरा लगता है ये। ये कैसे हो सकता है? जरूर उस चाचा चौधरी ने फिर से कोई चालाकी की है। मुच्छर चाचा। बॉस, वैसे ये जैम काफी टेस्टी है। आप लोगे क्या? तुझे खाने की पड़ी है। ये ले। अब ये क्या? इतना बड़ा अंडा? सोचो कितना बड़ा ऑमलेट बनेगा। हम तीनों इसे 3 दिन तक खा सकते हैं। फिर से खाने की बात कर रहा है बुखार बैठा। सरदार मम्मी बन गए। अरे मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। हटो हटो हटो। आइडिया, ये तो कमाल हो गया। खुद ऊपर वाले ने मेरी झोली में खजाना डाल दिया। किचक धमाका। लगता है गहरी चोट लगी है। अरे ना समझ, तुम समझे नहीं। इस डायनासोर को तो मैं सर्कस में बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। किचक धमाका। मम्मी। हाँ, ये ले जैम। मम्मी। चलो अब इसे जल्दी से अड्डे पे ले चलते हैं। जैम लोगे बेटा? मम्मी। चौधरी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमें पिकनिक मनाने यहाँ लेकर आए हो। ये सब क्या है? इतना बड़ा अंडा जरूर किसी मोटी सी मुर्गी का होगा। साबू, मुर्गियां इतना बड़ा अंडा नहीं देती। ये किसी प्राचीन जानवर का अंडा है जो समंदर में बहकर यहाँ आया है। सवाल ये है कि ये गया कहाँ पे? अरे ये डायनासोर का बच्चा है या राक्षस? इसका पेट भरता ही नहीं। बॉस, वो सर्कस वाले कब आएंगे इसे लेने? ये भुक्कड़ तो सब कुछ खा जाएगा। वो कल सुबह होते ही आने वाले हैं। हमें इसे आज की रात संभालना होगा। मम्मी, 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 मम्मी।
क्या और खाना चाहिए? अब खाना वाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचा है। हाँ रुक जाओ, देता हूँ। मैं तुम्हें खूब सारा जैम देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज। शहर के कई हिस्सों की दुकानों से कुछ गुंडों ने ढेर सारी जैम की बोतल चोरी की है। पुलिस डिपार्टमेंट इस बात की तहकीकात कर रही है और यकीन से कह रही है कि ये बड़ी बोतल अजीब बात है, जेवर की बजाय ये चोर जैम क्यों चुरा रहा है? आज बीच पर भी कई सारी जैम की बोतल्स मिली थी और फिर वो प्राचीन जानवर का अंडा। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है साबू। वो तो भाग गया। कहाँ गया होगा? ये क्या है? ये तो एक डायनासोर है, नाम है डोकोसॉरस। ये प्राचीन प्राणी तो समंदर में रहता है और काफी अरसों से नहीं दिखा है। इसका मतलब जरूर इसी का अंडा हमें बीच पर मिला था। डोकासोरस नहीं, ये तो डाकूसोरस है। जैम चुराता है, हमारे शहर को बर्बाद कर रहा है। इसको तो मैं देखता हूँ। रुको साबू। अगली बार मेरी बात सुन लिया कर साबू। इसे मार कर नहीं, प्यार से यहाँ से अपने घर पहुँचाना होगा। पर इसका घर है कहाँ? समुंदर में। इतने बड़े डायनासोर को हम कैसे लेकर जाएंगे? मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए मुझे पप्पू की जरूरत पड़ेगी। चाचा जी, आप यहाँ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे बस तुम्हारे बाथटब की जरूरत पड़ेगी पप्पू। शाबाश। प्लान क्या है चाचा जी? साबू, तुम शहर की सारी जैम की बोतलें यहाँ लाओ, क्योंकि इसको हमें जैम की मदद से अपने पास बुलाना पड़ेगा। प्लान तो अच्छा है चाचा, पर इस बार मैंने ये प्लान आपसे पहले ही सोच लिया। शहर की सारी जैम की बोतल्स तो हमारे पास हैं। अब ये डायनासोर वापस समंदर में नहीं, हमारे साथ आएगा। मैं इसको सर्कस में बेच दूंगा और बहुत माल कमाऊंगा। किचक धमाका। अच्छा, तो धमाका पैसों की लालच में आकर ये सब कर रहा है। डायनो बेटा, ये लो जैम। ओहो, अब क्या करें चौधरी जी? धमाका तो इसको सर्कस में बेच देगा। मूंछ खींच दिमाग का पेच। जैम खत्म हो गया तो क्या हुआ? हमारे पास अपना जैम है, देसी जैम, मुरब्बा। इस डोकोसॉरस भाई साहब के लिए मुरब्बा बनाओगी तुम? जरूर, तो हो जाए मुरब्बा पार्टी। आ जाओ मेरे डायनो। जैम, जैम। जैम, जैम। अभी फंसेगा।
अरे कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। चाचा और तेज पप्पू। पप्पू टब को उल्टा कर दो। ठीक है चाचा जी। चौधरी जी, आपको लगता है ये अपने घर पहुंच गया? टाटा। चाची, सारा मुरब्बा तो उस डायनासोर ने खा लिया। अब मेरे लिए और बनाओगी ना? हाँ हाँ जरूर साबू। अरे इतना सन्नाटा, कोई है कि नहीं यहाँ? मच्छी बेचने वाले सब लोग कहाँ गए? ये सब क्या हो रहा है? अरे सुनो, सब लोग कहाँ गए? कोई यहाँ मच्छी क्यों नहीं बेच रहा? अरे मच्छी आएगी कहाँ से चाचा जी? धमाका सिंह ने हमसे हमारा तालाब छीन लिया है। क्या मतलब? तालाब कैसे छीन सकता है कोई? उस पर तो हम सबका हक है। चाचा जी, उसने यहाँ के और गुंडों के साथ मिलकर सारे तालाब पर कब्जा कर लिया है। अब तालाब से सिर्फ वही मच्छी ले सकता है और उसे बेचकर पैसे कमाता है। हम तो तालाब खेलने या फिर अपने गाय भैंसों को लेकर भी नहीं जा सकते। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। अब बात सिर्फ मच्छी खाने की नहीं है, पता लगाना होगा कि ये तालाब धमाका सिंह का कब से हो गया और कैसे। चलो। तो ये मामला है। चलो साबू। ये ठीक से करो। हाँ वैसे चाचा, तुम मेरे तालाब पर कैसे? तुम्हारा मतलब? ये तुम्हारा कैसे हो गया? ये तालाब सबका है, किसी एक इंसान का नहीं। ये तालाब मेरा है और मेरे पास इसके कागज भी हैं। किचक धमाका। आज से काफी सालों पहले मेरे दादा के दादा ने ये जमीन खरीद ली थी। इसी पर आज ये तालाब है। उस हिसाब से तो ये तालाब मेरा हुआ ना? किचक धमाका। अरे भाई, इस पे स्टैम्प तो मार देते। ये देखो चाचा, ये कागज, ये स्टैम्प और मेरा तालाब, क्योंकि ये मेरी जमीन पर बना है। अगर और लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें मुझे पैसे देने होंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो धमाका सिंह। मैं तुम्हें इस शहर के लोगों के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। आप कहें तो इसे अभी सबक सिखा दूं चाचा जी। समझा लो चाचा साबू को। मैं जो भी हक जता रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सबूत हैं। जब
तुम्हारे पास सबूत आ जाए कि ये मेरा तालाब नहीं है, तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। कीचक धमाका। मजा आ गया। हाँ, अब दोनों को चिकन मिल गया तो भर पेट खा रहे हैं। मिल तो गया, लेकिन हमें तो मछली खाने की इच्छा थी, और अब मजा तो तभी आएगा जब हम मछली खाएंगे। क्यों, क्या कहते हो साबू? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जी, लेकिन अब मच्छी आएगी कहाँ से? पूरा तालाब तो धमाका सिंह के कब्जे में है। थोड़ा पानी लीजिए। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, आया सोच में स्वैग। अरे साबू जल्दी करो, कहाँ रह गए? आया चाचा जी, आया। वो दरअसल मैं आपके प्लान के बारे में सोच कर पूरी रात सो नहीं पाया था। चलो साबू, मैं दिखाता हूँ। आ जाओ। सभी लोग ध्यान से सुनो। चाचा चौधरी ने आप सबके तालाब को वापस ले लिया है। क्या तालाब वापस ले लिया है? चाचा ने कर ही दिखाया। अरे वाह! सभी लोग अपने अपने मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल लेकर तालाब के पास पहुँच जाओ। ये! अरे वाह! चलो। ए चाचा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ये तालाब की जमीन मेरे दादा। हाँ, जानता हूँ, तुम्हारे दादा के दादा के दादा की है। लेकिन क्या ये पानी भी तुम्हारा है? क्या मतलब? इस तालाब का पानी भी मेरा है? अगर जमीन मेरी है तो पानी भी मेरा ही होगा। कीचक धमाका। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी इस जमीन पर ये जो तालाब है, इसका पानी मेरा है। मुझे भगवान ने खुद आकर कहा था कि चाचा चौधरी, इस तालाब का पानी तुम्हारा है, और इस तालाब में रहने वाली सारी मछलियाँ भी तुम्हारी हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम चाचा? हाँ? मैं अभी ये बात साबित कर देता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ये साबित करो कि ये पानी और इसमें रहने वाली मछलियाँ आपकी हैं। अब जब आप सब लोग यहाँ आ ही गए हैं, तो मैं आप सबको ये साबित करके दिखा दूंगा कि इस तालाब का पानी मेरा है। धमाका सिंह, ये पानी अगर तुम्हारा है, तो अगर तुम इसमें अपना नाम लिखा हुआ पत्थर फेंकोगे तो वो पानी में डूबेगा नहीं, और अगर मैं इस पानी में अपना नाम लिखा हुआ पत्थर फेंकूंगा तो देखना तैरने लगेगा। पानी में पत्थर तैरेगा? ये कैसी बात कर रहे हो चाचा? ऐसा नामुमकिन है। कीचक धमाका। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम इस तालाब का कब्जा छोड़ दोगे और ये मान लोगे कि इस पानी पर मेरा हक है? हाँ, कह दो सरदार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पानी पर कोई भी पत्थर तैरे। ये तालाब और इसका पानी सबके सामने एक बार फिर आपका हो जाएगा। हाँ, मैं सबके सामने ये मानता हूँ कि अगर इस तालाब के पानी पर मेरे नाम का पत्थर नहीं तैरने लगा तो इसी वक्त इस तालाब पर मैं हक छोड़ दूंगा। हम ऐसा करते हैं, पहले तुम कोशिश कर लो। कोई भी पत्थर उठाओ, उस पर अपना नाम लिखो और फेंक दो। अगर वो तैरा तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। जल्दी करो और वहाँ से वो छोटा सा पत्थर उठा के दो। इस पर नाम कैसे लिखूं? साबू, इस छोटे पत्थर पे डीएस लिख दो जरा। ये इतना छोटा है कि इस पर धमाका सिंह का पूरा नाम नहीं आएगा।
हैं? पत्थर तो डूब गया। पता नहीं चाचा का पत्थर कैसे तैरेगा। साबू, वो पहाड़ी देख रहे हो? जाओ और मेरे लिए एक बड़ा सा पत्थर लेकर आओ। इतना बड़ा पत्थर? हो ही नहीं सकता कि ये पानी में तैरे। चाचा आखिर कर क्या रहे हैं? साबू, अब इस पत्थर पर मेरा नाम लिख दो और इसे पानी में फेंक देना। किचक धमाका, देखा? मैंने कहा था। कहा था ना मैंने। चलो अब जैसा तुमने कहा था वो करो और ये तालाब छोड़कर चले जाओ। अब से ये तालाब सब शहर वालों का है। ये कैसे किया तुमने चाचा? ये पानी तो सचमुच आपको भगवान ने दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पता करके रहूंगा। फिलहाल जा रहा हूँ किचक धमाका। आए बॉस। हमें तालाब वापस मिल गया। चाचा जी, ये हम सबकी तरफ से आपके लिए है। थैंक यू। अरे अब तक मच्छी नहीं बनी। बस लाई लाई। चाचा जी, ये अभी तक समझ नहीं आया कि आपका पत्थर डूबा कैसे नहीं। साबू, दरअसल जिस पहाड़ी से तुम पत्थर लाए थे वहाँ सिर्फ पमिस स्टोन यानी कि झावा पत्थर मिलता है और इस पत्थर की खासियत ये होती है कि ये पानी में डूबता नहीं है। वो पहाड़ी मैंने पहले ही देख ली थी और बस हो गया तालाब हमारा। वाह चाचा जी, आपका दिमाग तो वाकई कंप्यूटर से तेज है। इसे तेज रखने के लिए ही तो हम आज मछली खा रहे हैं। ला ला उड़ी बाबा शटल कॉक, आज तो तुम एकदम हीरो लग रहा है। ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ, करना होगा। अभी इस प्रॉब्लम को ठीक करता हूँ। ये थोड़ा सा और हाँ, ये ठीक है। देखते हैं। अरे वाह! अब तू फिर से बन जाएगा 24। 1 2 3। अरे हाँ, मैं तो 24 में भी ऐसा ही दिखता था। उड़ी बाबा। और आज के ब्रेकिंग न्यूज में है। ओहो, जब तक आपकी सर्दी ठीक नहीं हो जाती ना, सिर्फ बिन्नी की स्पेशल फुल दूध गरम चाय ये लीजिए। हम यहाँ सिटी हॉल के बाहर हैं, जहाँ की प्रोफेसर शटलकॉक के नए युद्ध सिरप ने तहलका मचा दिया है। इसकी एक बूंद से आप बन सकते हो फिर से जवान। अरे वाह, ये तो गजब की न्यूज है। आप भी जरा इस यूथ सिरप को आजमा लीजिए ना। बहुत दिन से आपके काले केसू नहीं दिखे। नहीं भगवान, कुदरत के साथ ऐसे खिलवाड़ करने का अंजाम बुरा ही होता है। शहर के नागरिक इस सिरप का इस्तेमाल करके कोई जवान, कोई छोटे बच्चे भी बन रहे हैं। छोटे बच्चे, बचपन, किचक धमाका, अब आएगा मजा। चुपके से। बड़ी बाबा। लगता है यही है। किचक धमाका।
और थोड़ा सा वो देखो चूहा। पकड़ो 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 चूहा। पकड़ो 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 पकड़ो। धमाका। अब मैं शहर में सबको बच्चा बना दूंगा। फिर इस शहर में एक ही राज करेगा और वो है धमाका। ये सब क्या हो रहा है? वो देखो चूहा। शहर में सब बच्चे बन गए हैं। कितना मजा आ रहा है। अब हम पूरे शहर में छुपा छुपी खेलेंगे। छुपा छुपी छुपा छुपी। फेंको फेंको सब कुछ फेंको। ये हो क्या रहा है? ये तो उधम मचा हुआ है। बिन्नी कहाँ है? मैं बिन्नी हूँ, बिन्नी रानी, और ये घर मेरा महल है। अब सबको जो मैं कहूँ वही करना पड़ेगा। हाँ। बिन्नी, ओहो बिन्नी, तुम भी बच्ची बन गई। मैं बच्ची नहीं हूँ, आप बुढ़े हो। अब चलो हम टी पार्टी खेलेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरे शहर में ये हो क्या रहा है? क्या ये कोई बीमारी है? अगर ये बीमारी भी है तो ये फैल कैसे रही है? अरे ये पानी पीने के बाद क्या पानी में कुछ गड़बड़ है? अरे ये रॉकेट को क्या हुआ? ये तो प्रोफेसर शटलकॉक का यूथ सिरप है जो टीवी में आया था। तो इसी यूथ सिरप को पानी में मिलाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस शहर का सबसे बेहतरीन दिन है। आज हमारे मेयर, हमारे प्रिय पोंडरवल जी, सब मुझे पोंडू कहते हैं। हमारे प्रिय पोंडू शहर की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपने वाले हैं, क्योंकि इसके बदले में हर रोज पूरे शहर में हेलीकॉप्टर से टॉफी गिराई जाएंगी। टक 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 धमाका। हेलीकॉप्टर से टॉफी है। पोंडू, यहाँ साइन करो बच्चे। PONDU। अब इस शहर का मेयर मैं हूँ। किचक धमाका, किचक धमाका, किचक धमाका। अरे वाह, तो ये सब धमाका की करतूत है। शायद शटलकॉक का यूथ सिरप ऐसी किसी जगह पे मिलाया गया है जहाँ से पूरे शहर का पानी आता है, और ना जाने ऐसे ही कितने सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। सोई 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 सोई। ए, चोर, रुक वहाँ पे, रुक। चोर पुलिस की चोर पुलिस। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अब से रोज छुट्टी होगी। ता 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 ता। अरे वाह, हेलीकॉप्टर से टॉफी, ये! जल्द से जल्द पूरे अचरजगंज में पानी का सप्लाई बंद कर दीजिए। चलो डक डक, प्रोफेसर शटलकॉक के पास जल्दी। और इससे ये साबित होता है कि मैं दुनिया का सबसे कूल साइंटिस्ट हूँ।
हाँ? अरे प्रोफेसर, तुम भी बच्चे बन गए हो। अब हम क्या करेंगे? मैं बच्चा नहीं हूँ, दुनिया का सबसे कूल साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है तुमने ये यूथ सिरप कैसे बनाया था? हमें इसकी दवाई बनानी पड़ेगी। आसान है। अच्छा, तो फिर जल्दी करो, हमें जल्दी से इस शहर को बचाना है। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मेरे सारे टेडी बेयर्स की क्लास ले रहा हूँ। मूंछ खींच, दिमाग का पेंच। अरे सुनो, अगर तुम दवाई नहीं बनाओगे तो शहर में सब बच्चे रह जाएंगे। तो मुझे क्या? अरे अगर सब बच्चे रह जाएंगे तो तुम्हारे आविष्कारों को वो कैसे समझेंगे? तुम्हारे क्लास लेने का मतलब क्या हुआ? वो सब तो खेल कूद में बिजी रहेंगे ना। अरे हाँ, ये तो सही है। चटकटा कहा, तो शुरू हो जाए। उठक, मिल गया हेलीकॉप्टर। हाँ ठीक है, उसमें टॉफी भर के शहर में फैला दो। किचक धमाका। अरे बॉस, बॉस, चाचा चौधरी। हाँ? ये मुच्छर चाचा बच्चा नहीं बना क्या? ढिंके चिका, अभी दिखाता हूँ किचक धमाका। डक डक इजेक्ट। हुई 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 हुई। इस बार तो आप हार ही गए। क्या? अरे ये कहां से आ टपका? चौंक गए? जब मैं तुम्हारा ध्यान यहाँ बटा रहा था, उसी समय प्रोफेसर शटलकॉक ने सारी टॉफीज में दवाई मिला दी और तुम्हारे अपने आदमी ने इन टॉफीज को शहर के हर नागरिक तक पहुँचा दिया। अरे वाह, हेलीकॉप्टर से टॉफी। यहाँ तक कि मेयर को भी दवाई मिल गई है। पकड़ो इन्हें! और जहाँ तक मेरा सवाल है, किचक धमाका। ज्योति जी। क्यों भगवान, तुम्हें लगता है मुझे अब भी वो यूथ सिरप लेना चाहिए? नहीं नहीं, आप जैसे हो एकदम ठीक हो। हम कभी जिंदगी में पीछे नहीं जा सकते। जब बचपन है तो उसमें मजा लेना चाहिए, और जब आप बड़े हो जाएं तो उसमें। बादाम चबाओ, बुद्धि बढ़ाओ। कुछ करो चाचा जी, कल रात मुझे किसी मच्छर ने काटा और ये देखो मेरी क्या हालत हो गई है। दरोगा जी, मैं तो आप ही के पास आने वाला था, पर आपका भी यही हाल है? आपका भी मतलब? मैं भी फूल गोभी जैसी फूल गई हूँ। चाची, आपका ही नहीं, सारे शहर के लोगों का यही हाल है।
सारे लोगों का ही नहीं, जानवरों का भी। ये सब कब हुआ? कैसे हुआ? मैं तो जागा ही हुआ था चाचा जी। एक मच्छर ने मुझे आकर काटा और देखो मेरी क्या हाल कर दी। ये आखिरी पाँव भी सूज गया। चाचा जी, हम दोनों को कुछ करना चाहिए। साबू, एक बात बताओ, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? किसी मच्छर की हिम्मत है जो मुझे काट सके? उसके लिए तो मेरी एक चुटकी ही काफी है। मूंछ खींच, दिमाग का पेंच। क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। ये कोई मामूली मच्छर नहीं है। हाँ, ये एक रोबोटिक मच्छर है जो सबको काटकर वायरस फैला रहा है। ये एक कंट्रोल वायर है और इसकी आंख में कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब कोई इसे कंट्रोल कर रहा है और हमें देख रहा है। हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है चाचा जी? किचक धमाका, क्या बात है शटलकॉक। चाचा चाहे तो भी इस वायरस को फैलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वायरस पहले ही फैल चुका है। उड़ी बाबा, हमने तो बस वही किया जो तुमने कहा, धमाका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब पूरे शहर को गुब्बारे जैसा बनाकर मैं आसमान में उड़ा दूंगा। फिर खाली शहर को लूटने से मुझे कौन रोक पाएगा? चाचा, चौधरी और कौन? चाचा को रोकने के लिए भी मैंने एक भयानक मच्छर बनाया है। इसका नाम है डेंगू D7। ये मच्छर ऐसा काटेगा, आदमी फूलेगा, फिर और फूलेगा, फिर और ज्यादा फूलेगा और फिर बढ़ जाएगा। इससे कैसे बचोगे मच्छर चाचा? किचक धमाका। अभी बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ है आप, मुझे छोड़कर आ गए। अरे भगवान, मैं और पप्पू यहाँ पूरे शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी करना है जल्दी करो चाचा जी, पूरे शहर का बोझ अब मेरे कंधों पर है। कुछ भी हो जाए, तुम बस इन लोगों को छोड़ना मत। साबू, क्या हुआ? मच्छर। हाँ? काट लिया। मैं भी भूल गया चाचा जी। कोई बचाओ। अरे बाबा, मजा आ रहा है। चाचा पे तो मैं ही अटैक करूंगा, मजा आएगा। किचक धमाका। हुई 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 हुई, हिम्मत है? मुझे काट।
मुच्छर चाचा, अब तो तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म। कीचक धमाका। करो करो, पीछा करो। चलो। आजा 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 आजा। और तेज डक डक। अरे कुछ करो चौधरी जी, हमें बचाओ। अगर हम और ऊपर चले गए तो हम स्पेस में चले जाएंगे चाचा चौधरी। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस मुच्छर चाचा को हराकर ही रहूंगा। कीचक धमाका। उड़ी बाबा। अब कहाँ भागोगे मुच्छर चाचा? कीचक धमाका। पप्पू तैयार हो? हाँ चाचा जी। वाह, क्या तरकीब है चाचा। मूंछ खींच, दिमाग का पेच। ये क्या? बैटरी ओवर? मुच्छर चाचा, ऐसा लगता है कि मैं फूटने वाला हूँ। साबू इधर देखो। चाचा जी। साबू, मैं डॉक्टर हूँ और ये लो दवाई। रस्सी पकड़ो जल्दी। और बाकी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो। ठीक है चाचा जी। चाचा जी इस तरफ। ये लो रस्सी और इसे कस के पकड़ लो। इन्हें गुब्बारे बहुत पसंद है ना? हमें माफ कर दो चाचा। हमें छोड़ दो। चौधरी जी, ये कमाल आपने किया कैसे? जब मैं पप्पू के साथ लैब में इस मच्छर की छानबीन कर रहा था, तब मैंने उस पर गौर किया। उस मच्छर पे नट ऐसे चिपक गए जैसे कि ये चुंबक हो। और फिर हाँ? तब मैंने पप्पू को अपना प्लान बता दिया कि ये असली मच्छर नहीं, एक रोबोट है। कभी ना कभी इसकी बैटरी तो खत्म होने वाली ही थी। मैंने तो सिर्फ उसे इतना घुमाया कि इसकी बैटरी खत्म हो गई और ये आके बड़े से चुंबक में फंस गया। वाह चौधरी जी। जल्दी जल्दी जल्दी। ओह नहीं। ओह नहीं, आग शहर की तरफ फैल रही है। साबू, फॉर्मूला नंबर 4 गुना 54। बढ़िया साबू।
हेलो दर्शकों, खबर टीवी ला रहा है आपके लिए लाइव रिपोर्ट सीधे टाउन हॉल से, जहां खुद मेयर खड़े हैं अचरजगंज के लोकप्रिय चाचा चौधरी के साथ। अचरजगंज के नागरिकों, कल रात हमारे शहर के लेबोरेटरी में अचानक धमाका हुआ, जिसकी वजह से पूरे शहर को आग का खतरा था। मगर चाचा चौधरी की तेज तरार सोच और ताकतवर साबू की मदद से खतरा मिनटों में टल गया। चाचा जी, आपके सम्मान में मैं ये घोषणा करता हूँ कि हर साल कल की तारीख पर हमारा शहर मनाएगा चाचा चौधरी दिवस। चाचा जी के नाम पे खास दिवस, क्या बात है। प्लग इन करके इस खास दिवस पर हर नागरिक किसी अजनबी की मदद कर चाचा जी के उदाहरण को बढ़ावा देगा। ओहो, शहर भर में चौधरी जी छा जाएंगे, सबकी जुबान पर उनका ही नाम होगा। चाचा चाचा चाचा। तो पूरे शहर को एडवांस में हैप्पी चाचा चौधरी डे। इस चाचा चौधरी ने तो नाक में दम कर दिया है। वैसे ही शहर वाले इसके दिमाग की जय जयकार करते थे। अब उसके सम्मान में उसका दिवस भी बना डाला। मैं प्रोफेसर शटलकॉक भी कमाल का दिमाग रखता हूँ। बस शहर वालों को उसकी खबर नहीं। और मैं भी दिखा दूंगा कि चाचा से बढ़कर है ये प्रोफेसर शटलकॉक। ये ले, हाँ, ये ले। प्रोफेसर जैक, उड़ी बाबा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने फेवरेट स्टूडेंट से मिल आऊं। जरूर जरूर, कम से कम आपके आने से हमारा थोड़ा दुख तो कम हुआ। वो किस वजह से? ये चाचा चौधरी। चाचा चौधरी। वो चाचा चौधरी, उससे तो मुझे भी चिढ़ है। मेरा बस चलता तो उससे उसके कंप्यूटर से तेज दिमाग का पावर ही ऑफ कर देता। आया आइडिया अटैक, करेंगे चाचा के दिमाग पर ही अटैक। अब करेगा अटैक। हैप्पी चाचा चौधरी डे। हैप्पी चाचा चौधरी डे। हैप्पी चाचा चौधरी डे। अरे वाह चाचा जी, इतने सारे लोग मना रहे हैं आपका दिवस। ओहो, यूँ लग रहा है जैसे सुपरस्टार हो गए हैं। मैं तो खुश हूँ कि इसी बहाने शहर वालों के बीच भाईचारा और दोस्ती बढ़ रही है। अरे वो देखो चाचा जी, चौक पे तो कई स्टॉल भी लगे हैं। ओह, चलो चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हैप्पी डे चाचा जी। आपको भी शुभ दिन। चाचा चौधरी, तुम्हारे वास्ते ये गिफ्ट खास तुम्हारे जाने वालों की तरफ से। ओह, कितनी सुंदर रेशमी पगड़ी है। जरा जल्दी से पहनकर दिखाइए ना। अरे पर भगवान, मेरी पुरानी पगड़ी। ओफो, आज के दिन तो इस पुरानी पगड़ी को छुट्टी दीजिए। ठीक है ठीक है।
अरे बढ़िया लग रहे हैं चाचा जी। शुक्रिया पप्पू, आपको भी। अरे कहाँ चले गए? अरे जाने दीजिए। चलिए चाचा जी। संभल के चाचा जी। ऐसे क्यों चल रहे हैं? अरे वो देखो। अरे ये क्या हो गया मुझे? गया चाचा। कमाल कर दिया प्रोफेसर जैक। पगड़ी में छिपा दिया ऐसा यंत्र जिससे चाचा के हाथ पैर पर अब उनके ही दिमाग का कंट्रोल नहीं। अब ये देखो। देखो तो ये चाचा जी ऐसे अजीब से क्यों चल रहे हैं? उड़ी बाबा, अब चाचा की सब उड़ाएंगे खिल्ली। ओहो, अरे चौधरी जी क्या कर रहे हैं आप? सब घूर रहे हैं। अपने दिवस पर लगता है कोई शो कर रहे हैं चाचा चौधरी। हाथ पैर के साथ साथ अब जुबान पर भी अटैक। गुबली बिनी की ओ उड़ी बाबा। मैं सोच पा रहा हूँ पर ठीक से बोल और चल फिर नहीं पा रहा। और ये तब से हो रहा है जब से मैंने ये पगड़ी पहनी है। जरूर कोई मुझ पर अपना कंट्रोल जता रहा है। चाची। चाचा जी मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मदद तो मुझे खुद की करनी होगी। पहले कंट्रोल करने वाले का पता लगाना होगा। ओ उड़ी बाबा। मूंछ खींच, दिमाग की पेंच, चटकटा खा। वो उसको देखो। देखो चाचा को कैसे पागलों की तरह नाच रहा है। शटलकॉक। जरूर उसके हाथ में रिमोट होगा। पप्पू पिकी बुकी बिंग पोंग। हाय, ये तो सबके नाम की नर्सरी राइम बनाने लगे। नहीं चाची, चाचा जी को जरूरी बात कह रहे हैं। देखिए। शटलकॉक। प्रोफेसर शटलकॉक, वो आपसे ये सब करवा रहे हैं? साबू जाबू जिगी विगी 5-5। साबू? समझ गया। फॉर्मूला नंबर 55। ये लो, रिमोट और कंट्रोल हुआ ऑफ। उड़ी बाबा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहाँ छिपा है? पगड़ी देने वाला मेरी बदनामी चाहता है, ये मैं समझ गया। जितना मेरा मजाक बनता उतना ही वो खुश होता। तो बस मैंने खुद के मजाक होने का मजा बढ़ा दिया और फिर तुम्हारी पोल अपने आप खुल गई। वाह चाचा जी, दिमाग हो तो आपके जैसा। कंट्रोल में ना रहकर भी शतरंज सी चाल चला दी। ये अब तुम ही पहनना। हैप्पी चौधरी जी डे। उड़ी फूड़ी फालूदा झिंगा पिंगा बाबा उड़ गया। दूसरों की मदद करने के लिए किसी खास दिन या अवसर के लिए मत रुको। भलाई करने से खुद का ही भला होता है। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.